हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्ट जेएस। ओके, सो बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, रिएक्ट जेएस क्या है। ऑलराइट, सो रिएक्ट जेएस बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ करके बहुत ही अमेजिंग यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं। ओके, और ये कंपोनेंट बेस्ड भी लाइब्रेरी है। ओके, आप ये कह सकते हैं। तो चलिए कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी को डीप समझते हैं। ये मेरा एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है मेरे चैनल का। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो ओपन सीवी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये कंपोनेंट होगा। ये गूगल क्लोन की बात करूँ तो ये भी कंपोनेंट होगा। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, पीएचपी प्रोजेक्ट जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंपोनेंट होगा। सो कंपोनेंट रिएक्ट में बहुत ही इजी हो जाता है डिज़ाइन को करने के लिए, मतलब आप भर भर के डिज़ाइन आप कर सकते हो। ओके, इसलिए बहुत ही अमेजिंग यूज़र इंटरफेसेस आप बना सकते हैं इसको यूज़ करके। देखिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ भी लिखा हुआ है, इट इज़ अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। सो आप डॉक पढ़ सकते हैं। ओके, ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए। ओके, सो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। ऑलराइट, तो चलिए बनाते हैं अब प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए अपने सिस्टम पे। ओके, कोई भी लोकेशन पे, और लिखिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम। अभी हम लोग समझते हैं ये कमांड क्या है। तो npx जो है ना, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कि एक पैकेज है उसको रन करेगी। ओके, और आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टू डू दे रहा हूँ, मेक श्योर टी स्मॉल होना चाहिए। ओके, सो ये npx इस पैकेज को रन करेगा विथ प्रोजेक्ट नेम। ओके, सो ये सब कुछ सेटअप करके दे देगा। हम लोग बाद में ही बात करेंगे कमांड का मतलब क्या है। सो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे और आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन पे। फटाफट ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, जो भी सेटअप इसको करना है ये कर लेगा। 2 से 3 मिनट लगता है मैक्सिमम। ओके, तो तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम लोग VS कोड कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कोड करेंगे। तो आप गूगल पे जाओ, लिखो VS कोड। ओके, आप कोई भी एडिटर प्रीफर कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये डाउनलोड करिए, अपने मशीन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए आप। और यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंशन को भी डाउनलोड करेंगे। सो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे बोल रहा है आप CD टू डू करिए, उस प्रोजेक्ट में चले जाइए। ओके, तो ये मैं कर देता हूँ, और मैं कोड डॉट लिखता हूँ ताकि ये टू डू प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में ओपन कर सकूँ। ओके, और फिर हम लोग डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए लिखूंगा मैं npm स्टार्ट। देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, सो ये देखिए ये VS कोड में ये मेरा प्रोजेक्ट जो है खुल गया है। ओके, सो बेसिकली आपको ध्यान देनी है SRC के अंदर जितनी भी फाइलें हैं। ओके, उस पर हम लोग पहले बात करेंगे, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये रन हो चुका है हमारा ऐप। तो ये जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो आपको यहाँ पे app.js में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए वो वहाँ पे आपको ब्राउज़र पे दिख रही हैं। ओके, सो एक्चुअली एक फंक्शन कंपोनेंट है। फंक्शन ऐप जो है ये फंक्शनल कंपोनेंट है। अभी हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट क्या है और एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। ऑलराइट, सो पहले मुझे कुछ कुछ फाइल यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। जैसे मुझे लोगो नहीं चाहिए। ओके, ये जो जो फाइल है, 3 फाइल मुझे डिलीट करनी है, लोगो, ऐप टेस्ट डॉट जेएस और एक और फाइल है। ओके, तो ये 3 फाइल मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ओके, सो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और हम लोग कस्टमाइज करेंगे तो हम लोग चीज़ों को और डीप भी देखेंगे, जैसे app.css में कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग। ओके, ये बताऊंगा। पहले ये तीनों फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब आ जाता हूँ app.js फाइल में। सो यहाँ पे ये जो रिटर्न के, ये div के बाद जो लिखी हुई है हेडर, इन सभी को मैं अभी हटा दूंगा और सिंपली मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा H1 टैग में। ओके, और उसको हम लोग स्टाइलिंग अभी करेंगे विथ द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। ऑलराइट, सो पहले एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और सिंपली H1 टैग में मैं एक मैसेज लिख देता हूँ। ऑलराइट, कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं, और ब्राउज़र पे आपको वो इंस्टेंटली दिखेगी, क्योंकि रिएक्ट जो है ये वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है। मतलब जिस भी पार्ट में आप चेंजेस करोगे, सिर्फ वही पार्ट आपको ब्राउज़र पे चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हेलो दिस इज़ रिएक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ ये सेंटर में है और कुछ पैडिंग है ऊपर से। ओके, सो इसको हम लोग अभी फिक्स करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये एक फंक्शन कंपोनेंट है। ऑलराइट, और इससे पहले आप एक बहुत ही पावरफुल एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, ES7 रिएक्ट स्निपेट। ओके, सो ES7 एक जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड वर्जन है, आप कह सकते हैं। ओके, सो वो एक एक्सटेंशन है, ये बहुत ही पावरफुल, आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें काफ़ी सारे कोड आपको नहीं लिखने पड़ेंगे, मतलब आप सिंपली कोड लिखोगे। ओके, और ऑटोमेटिकली कोड आपके लिए जनरेट हो जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक डेमो देता हूँ कि
कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ओके। बट उससे पहले कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कमांड जे मैं करता हूँ और कमांड बी मैं करता हूँ तो ये टॉगल हो जाता है, देखिए, ओके। ये जो नीचे कमांड आ रहा है ये कमांड जे से हो रहा है और ये टॉगल जो हो रहा है कमांड बी से हो रहा है। सो अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, कैसे स्विच करते हैं ऐसा, ओके। सो नाउ एक कंपोनेंट बनाते हैं, ओके। सो जो भी फाइल हम लोग बनाएंगे वो एसआरसी के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप इस आइकन पे क्लिक कर लीजिए और मेक श्योर कैपिटल लेटर होना चाहिए आपका, मतलब जो भी नाम दे रहे हैं आप अपना कंपोनेंट का, कैपिटल लेटर होना चाहिए पहला। तो मैं डेमो दे रहा हूँ तो मैं डेमो डॉट जेएस लिखता हूँ, ओके। सो यहाँ पे फिर मैं कोड स्निपेट लिखूंगा जो अभी हम लोग डाउनलोड किया एक्सटेंशन, उसकी मदद से एक ऑटोमेटिकली आपके लिए फंक्शन कंपोनेंट का प्रोटोटाइप मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ आर एफ सी, एंटर करता हूँ तो देखिए ये मुझे मिल गया, ओके। सो ये बहुत ही पावरफुल एक्सटेंशन है, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आप एच टी एम एल सीएसएस में सेलेक्टर लिखते हैं, जैसे क्लास सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास नेम लिखते हैं क्योंकि रिएक्ट जेएसएक्स यूज़ करता है। डोंट वरी फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है रिएक्ट बेसिक्स, ओके। सो अभी हम लोग अपने अगले वीडियो में और डीप बात करेंगे। और यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ स्टाइल और सिंपल यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ h1 टैग में, दिस इज़ हेलो, दिस इज़ डेमो, ऐसा करके, ओके। सो सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ तो आई थिंक मुझे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले मुझे ऐप डॉट जी एस जो हमारा मेन फंक्शन कंपोनेंट है यहाँ पे इसे रेंडर करना पड़ेगा। तो ये डेमो और ये मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके। सो कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किए। जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया डेमो डॉट जे एस, तो उसे मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट डेमो फ्रॉम डेमो डॉट जे एस, ओके। सो ऐसा आप लिख सकते हैं फॉर इम्पोर्टिंग आवर ओन कॉम्पोनेंट, ऑलराइट। सो डॉट जे एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नोन है, ओके। सो अब देखिए ये आपको हेलो दिस इज डेमो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने एक कंपोनेंट बनाया और ब्राउज़र पे रेंडर किया। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। हम लोग डीप जाएंगे अपने अगले वीडियो में, ओके। सो यहाँ पे ये देखिए, ये जो कंपोनेंट अभी हम लोगों ने बनाया उसको यहाँ पे हम लोगों ने रेंडर कर दिया, ओके। और ये ब्राउज़र पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ डेमो डॉट सी एस एस। तो ये जो हेलो दिस इज नित्या मैंने लिखा है, लेट से मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, ओके। सो मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से आप लोगों ने एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट में करते हैं, ओके। डॉट क्लास, ये जो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डॉट लिखता हूँ क्योंकि ये क्लास सेलेक्टर हुआ, ओके। और यहाँ पे मैं इसे स्टाइल दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर सियान, लेट से कुछ कलर दे देता हूँ, सियान मैंने दे दिया, ओके। अब सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाता हूँ तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐप डॉट जे एस फाइल में डेमो डॉट सी एस एस फाइल को रेंडर नहीं किया, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस किया हुआ है ऊपर देखिए, ओके, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा डेमो डॉट सी एस एस। और ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश इसलिए देते हैं, वो ये बताता है कि आपका फाइल एस आर सी फोल्डर के अंदर है, ओके। सो अगर अब मैं सेव करूँ और ब्राउज़र पे लेके जाऊँ आपको, तो देखिए ये बैकग्राउंड कलर सियान हो गया, ओके। सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उसको स्टाइलिंग कैसे करते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए कुछ पैडिंग आपको दिख रही होंगी, तो चलिए इसे एडजस्ट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐप डॉट सी एस एस में और ये सारा कोड जो पहले से लिखा हुआ इसे हटा देता हूँ, ओके। अब सेव करता हूँ तो देखिए सारा कुछ सेंटर में हो गया, ओके, देखिए लेफ्ट हो गया, ओके। और ये ऊपर से पैडिंग थोड़ी सी दिख रही है, तो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करके मार्जिन 0 कर देता हूँ तो वो ऊपर चला जाएगा। देखिए इंडेक्स डॉट सी एस एस में आप जाओगे, ओके। और यहाँ पे बॉडी टैग जो है इसके ऊपर में यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाओगे, जिसको एस्ट्रिक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मार्जिन आप 0 कर दीजिए, ओके। सो यहाँ पे अब सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाता हूँ तो देखिए ये ऊपर आ गया, ओके। सो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं और चीज़ों को आप कैसे एडिट कर पाओगे, ओके। ये मेन ज़रूरी है, ऑलराइट। सो होप आप लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। हम लोग अपने अगले वीडियो में डीप बात करेंगे, ओके। सो डोंट वरी, और एक टू डू ऐप भी बनाएंगे, ऑलराइट। सो यहाँ पे जस्ट बेसिक में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बेसिक नॉलेज हो जाए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं रिएक्ट में, ओके। सो अब मैं बात करता हूँ मटेरियल यूआई की, ओके। सो मटेरियल यूआई क्या होता है ये बात करते हैं। तो जितने भी आइकन्स आपको दिखते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे मटेरियल यूआई डॉट कॉम पे जाके यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और ये इंस्टॉल कर लो, ओके। और बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, ओके। आप बहुत ही अमेजिंग यूज़ कर सकते हैं
SVG इमेजेस। ओके, सो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ क्योंकि एक में सर्वर चल रहा है मेरा। ओके, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप npm इंस्टॉल मटेरियल यूआई कोर इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और मटेरियल यूआई आइकन्स को भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले ये इंस्टॉल हो जाए, ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ आइकन्स कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, और अभी आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा कि हमारा जैसे मैं सर्च जो आइकन्स है उसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे देखिए लाइन 5 में आपको दिख रही होगी क्लियरली, सर्च आइकन को मैंने मटेरियल यूआई आइकन से इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो आइकन है ये आपको मिल गया। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे और डीप, और हम लोग फायर बेस को एज अ बैकएंड यूज़ करेंगे। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।